हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैंग को पता चलता है कि लेन ने मैंग से शादी कर ली है और उसका 3 साल का बच्चा भी है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एक कार एक्सीडेंट में माँ और बच्चे दोनों की मौत हो चुकी है। तो सैंग को इस बात पर बिलीव नहीं होता, तो वो अपने दोस्त को कहता है ये सच नहीं हो सकता, लेन जिंदा है। तो उसका दोस्त मैंने पूरी सच्चाई का पता लगाया है, ये बात सच है, लेन अब इस दुनिया में नहीं है। तो सैंग जैसे ये सुनता है उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। इधर योयो के पापा का बिजनेस पूरी तरह ठप होने के कगार पर होता है, तो वो लोग सैंग के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए। तो सैंग हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन इसके बदले वो योयो के सारे शेयर्स को गिरवी रखने की मांग करता है और सैंग उन लोगों को अपनी बातों के जाल में इस तरह फंसाता है कि वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। आगे सैंग डिसाइड कर लेता है कि जिसने जिसने भी लेन के साथ बुरा व्यवहार किया है वो उन सब से चुन चुन कर बदला लेगा, और सैंग करता भी ऐसे ही है। योयो के पापा का बिजनेस पूरी तरह ठप हो जाता है और सैंग लेन के सारे शेयर्स को वापस ले लेता है। आगे योयो की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि वो उस छोटे से घर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती। तो वो सैंग के पास जाती है और कहती है प्लीज मुझे इस घर में रहने की इजाजत दे दो। तो सैंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें इस घर में लैन के कपड़े पहनकर ही रहना पड़ेगा, तभी तुम इस घर में रह सकती हो। तो बेचारी योयो ये सब करना तो नहीं चाहती, पर उसे मजबूरन ये सब करना पड़ता है और सैंग योयो को इसी तरह टॉर्चर करता है। आगे सैंग एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात लैन से हो जाती है। तो सैंग जैसे ही लैन को देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो लैन को जाकर गले लगा लेता है और कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ थी। तभी वहाँ पर मैंग आ जाता है और सैंग को लैन से दूर रखता है और कहता है मेरी वाइफ से दूर रहो, तुमने इसे बहुत परेशान कर लिया, लेकिन अब नहीं। और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो लैन उन दोनों की लड़ाई को शांत करती है और सैंग को कहती है तुमने जो मेरे साथ करना था वो तुमने कर लिया, अब मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। और लैन अपने बेटे और मैंग के साथ वहाँ से चली जाती है और सैंग देखता ही रह जाता है। लैन बहुत ही डरी हुई होती है और वो मैंग को कहती है कहीं सैंग को पता तो नहीं चल गया कि बाऊ उसका बेटा है। मैंने बहुत ही मेहनत से अपने बेटे को उन लोगों से दूर रखा है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उन सब झमेले में दोबारा पड़े और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए। तो मैंग कहता है तुम बेकार की ही टेंशन ले रही हो, सैंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला होगा और तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा और बाव का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो लैन कहती है थैंक यू सो मच मैंग, अगर तुम हमारी लाइफ में नहीं होते तो आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उस मुकाम पर कभी भी नहीं पहुँच पाती। तुमने इन 3 सालों में हमारी बहुत हेल्प की है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई, उल्टा मैंने तुम्हें इन सारी प्रॉब्लम में घसीट डाला। तो मैंग कहता है तुम क्या बातें कर रही हो, तुम दोनों की वजह से ही तो मेरी लाइफ में आज इतनी खुशियाँ हैं, अगर तुम दोनों मेरी लाइफ में नहीं होते तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, इसलिए बेकार की बातें करना बंद करो, समझी। अगले दिन सैंग फिर से लैन से मिलने की कोशिश करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तो बाऊ जैसे ही लैन को देखता है तो वो पूरी तरह डर जाता है और वो मॉम ये गंदे अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो लैन अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो सैंग उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो लैन अपने बेटे को कहती है बेटा तुम घर के अंदर जाओ, मम्मा कुछ देर में आती है। तो बाऊ घर के अंदर चला जाता है। तो लैन कहती है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो सैंग कहता है मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तो लैन कहती है ये नामुमकिन है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी लाइफ में तो नहीं चाहती। तो सैंग कहता है अगर तुम मेरी लाइफ में वापस नहीं आई तो इसका हर्जाना मैंग को चुकाना पड़ेगा। मैंग ने बहुत सारे इल्लीगल काम किए हैं और मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उसे जेल के अंदर डलवा सकता हूँ और उसे पूरी जिंदगी जेल की चक्की पिसवा सकता हूँ, इसलिए अगर तुम मैंग की भलाई चाहती हो तो मेरे साथ वापस आ जाओ। तो लैन कहती है तुम्हारी ये गिदर भपकी मेरे ऊपर नहीं चलने वाली, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आऊंगी। और लैन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे लैन मैंग का घर भी छोड़ देती है, क्योंकि लैन नहीं चाहती कि उसकी वजह से मैंग की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो। जब मैंग को इस बारे में पता चलता है तो वो सीधा सैंग को कॉल करता है और कहता है अगर तुमने लैन के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सैंग कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने लैन के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। तो मैंग कहता है अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर वो घर छोड़कर कहाँ गई है। तो सैंग जैसे ये बात सुनता है कि लैन फिर से घर छोड़कर भाग गई है तो वो हर जगह लैन को ढूंढता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है और वो लैन को ढूंढ लेता है और कहता है तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, मुझे लगा पिछली बार की तरह इस बार भी मैं तुम्हें खो दूंगा। तो बाऊ सैंग को देखकर डर जाता है और अपनी मम्मी के पीछे छुप जाता है। तो सैंग कहता है बेटा तुम थक गए होगे ना, चलो हम लोग होटल चलते हैं। आगे सैंग
उन दोनों को होटल लेकर जाता है। तो लेन अपने बेटे को सुला देती है और सेंग को कहती है मेरे सूटकेस में एक कमल पड़ा हुआ है, क्या तुम लाकर दे सकते हो। तो सेंग लेने के लिए चला जाता है। तो सेंग कहता है लेन हमेशा अपने पासवर्ड का कोड मेरा बर्थडे रखती है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर इस सूटकेस का पासवर्ड मेरा बर्थडे हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि लेन अभी भी मुझसे प्यार करती है। तो सेंग जैसे ही उस सूटकेस में अपना बर्थडे डालता है तो वो सूटकेस खुल जाती है। तो सेंग समझ जाता है कि लेन अभी भी उससे प्यार करती है। अगली सुबह मैंग सेंग के पास आता है और कहता है तुमने लेन और बाव को कहाँ पर छुपा कर रखा है, मुझे बताओ। तो सेंग कहता है आज तुम्हें भी बहुत डर लग रहा है ना, इसी तरह मुझे भी तब डर लगा था जब तुमने उन दोनों की मौत झूठी खबर फैलाई थी। मुझे तो तुमसे उल्टा सवाल पूछना चाहिए कि तुमने ये सब क्यों किया। तो मैंग कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब लेन का फैसला था, उसी ने अपनी झूठी मौत की अफवाह फैलाने को कही थी। तो सेंग कहता है ठीक है मैं ये मान लेता हूँ कि ये सब लेन ने किया था, लेकिन तुमने जो हॉस्पिटल में किया था उसमें क्या लेन की मर्जी शामिल थी। तुमने योयो के साथ मिलकर लेन को मेरे खिलाफ उकसाया और उसे मुझे छोड़ने पर उकसाया, लेकिन तुम यहाँ तक भी नहीं रुके, तुम मेरे दादाजी के पास भी गए और उन्हें तुमने ये बताया कि लेन अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। तुमने जो लेन के पीठ पीछे इतने सारे कारनामे किए हैं, अगर लेन को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता है उस पर क्या बीतेगी। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इस बारे में लेन को कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि लेन तुम्हें बहुत ही अच्छा दोस्त समझती है और मैं तुम्हारी छवि नहीं बिगाड़ना चाहता। मैं लेन को फिर से हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसलिए चुपचाप लेन की लाइफ से चले जाओ और उसे मुझे सौंप दो। मैं लेन और बाव का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। बाव भले ही मेरा बेटा ना हो, लेकिन मैं उसे अपने बेटे की तरह प्यार दूंगा, उसे कभी भी किसी चीज की कमी होने नहीं दूंगा। इसलिए अब फैसला तुम्हारे ऊपर कि तुम क्या चूज करते हो। तो मैंग चुपचाप लेन की लाइफ से निकल जाता है। आगे सेंग लेन को लेकर अपने घर जाता है और सेंग बाव के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, पर लेन सेंग से दूरी बनाकर रखती है। तो सेंग को ये सब बर्दाश्त नहीं होता, तो वो अपने दोस्त से एडवाइस लेता है। तो उसका दोस्त कहता है तुमने हमेशा लेन के साथ बदतमीजी की, लेकिन अब तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा और धीरे धीरे लेन का दिल जीतना होगा, तभी तुम लोगों की लाइफ नॉर्मल हो पाएगी। अगले दिन लेन अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है, तो उसकी दोस्त उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। तो लेन कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे भाई को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मुझे पता है कि तुम्हारा भाई मुझे पसंद कर, लेकिन मैं मैंग को अपना भाई मानती हूँ। मैंने 3 साल बस उसे अपना भाई समझकर ही उसके साथ टाइम गुजारा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई से बात करो और उन्हें मूव ऑन करने के लिए कहो। तो साओ कहती है मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ और तुम मेरे भाई की टेंशन मत लो, मैं उनसे बात करूंगी। आगे लेन अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है, तो वहाँ का चौकीदार उन तीनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होता है और लेन से पूछता है तुम्हारा बेटा तो बहुत ही सुंदर है। तो सेंग भी उस अंकल के सामने कहता है कि बाऊ उसका बेटा है। तो लेन को ये बात सुनकर अच्छा लगता है। आगे वो तीनों लेन की माँ के पास जाते हैं, उनके पास जाकर प्रार्थना करते हैं। तो सेंग कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने बिना पूछे तुम्हारे सारे लेटर्स पढ़ लिए। तो लेन कहती है तुमने पढ़ लिए तो क्या हुआ, अब उनका कोई मतलब नहीं है। कि तभी उधर से योयो अपने वकील के साथ आती है उस जमीन को बेचने के लिए और वहाँ पर अपना धोस जमाने लगती है, लेकिन तभी उधर से सेंग आ जाता है। तो योयो जैसे ही लेन को देखती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहती है तुम जिंदा हो। तो लेन कहती है ने क्या सोचा कि मैं मर गई। तो सेंग योयो को कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, ये जमीन लेन की है और तुम इस जमीन को हाथ भी नहीं लगा सकती, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। और सेंग योयो की इंसल्ट करके वहाँ से भगा देता है। आगे लेन सेंग को थैंक्स कहती है कि उसकी बेमौजूदगी में भी उसने उसकी माँ की जमीन का इतना ख्याल रखा और उसे किसी के भी हाथ लगने नहीं दिया। तो सेंग इस मौके का फायदा उठाता है और वो लेन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो बेचारी लेन भी शर्माने लगती है और अपने आप को बचाकर वहाँ से चली जाती है। आगे वो दोनों फिर से रूम में टकरा जाते हैं। तो सेंग लेन के साथ रोमांस करने लगता है और वो दोनों रोमांस में गोते लगा ही रहे होते हैं कि तभी लेन को पास्ट की बातें याद आने लगती है कि सेंग ने उसे किस तरह ट्रीट किया था, जिस वजह से वो पूरी तरह डर जाती है। तो सेंग समझ जाता है और वो लेन से माफी भी मांगता है, पर लेन उसकी एक बात भी नहीं सुनती और रूम से बाहर निकल जाती है। तो सेंग को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने लेन के साथ इस तरह का बिहेव क्यों किया और इसी वजह से वो खूब ड्रिंक करता है। तो उसका दोस्त उसे समझाता है कि उसे अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर योयो मैंग के पास पहुंच जाती है और उसे लैंग को लेकर उकसाने लगती है और कहती है तुम अपने प्यार और अपने बच्चे को किसी और इंसान के पास कैसे छोड़ सकते? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर किसी और को पापा कहेगा? क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर पाओगे? पहले भी तुमने मेरी हेल्प की थी, चलो ना फिर से हम दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और उन दोनों को अलग कर देते हैं। पर मैंग इस बार योयो की बातों में नहीं आता और उसे डांट फटकार कर अपने केबिन से भगा देता है। आगे मैंग और लैन एक कैफे में मिलते हैं बाव के बर्थडे की डिस्कशन करने के लिए।
कि वो लोग इस बार बाओ का बर्थडे कैसे मनाएंगे। तो उस कैफे में सैंग भी होता है, तो वो उन दोनों को इतना करीब देखकर पूरी तरह जल जाता है और सैंग जलन के मारे मैंग के सामने ही लैन को किस कर लेता है। तो लैन कहती है, सैंग तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर बाओ के बर्थडे की डिस्कशन करने के लिए आए थे, तुम बेकार की बातें सोच रहे हो। तो सैंग कहता है, तुम और बाओ अब से मेरी जिम्मेदारी हो और बाओ का बर्थडे कैसे मनाना है वो मैं डिसाइड कर लूंगा, इसमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मेरी वाइफ से दूर रहो। और सैंग लैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो लैन सैंग को कहती है, तुम बहुत ही ओवर रिएक्ट करते हो, तुमने बात जाने बिना ही उसे कितना कुछ सुना दिया। तो सैंग कहता है, मुझे बहुत ही जलन हो रही थी तुम दोनों को एक साथ देखकर, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हें छूने का, तुम्हें प्यार करने का, तुम्हारी परवाह करने का, तुम्हारे साथ रहने का, ये सारा हक मेरा है और मैं ये हक किसी को भी नहीं दूंगा, समझी। तो लैन ये सारी बातें सुनकर शर्मा जाती है। आगे सैंग का दोस्त सैंग को समझाता है कि वो मैंग को बाओ से दूर नहीं रख सकता। 3 साल तक बाओ ने मैंग के साथ ही बर्थडे मनाया है, अगर वो इस साल मैंग के साथ बर्थडे नहीं मनाएगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। तुम अपनी फीलिंग्स की वजह से एक बच्चे की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए थी। तो सैंग को भी बहुत बुरा लगता है और वो उन तीनों को एक साथ रहने की परमिशन दे देता है। तो बाओ भी सैंग को कहता है, अंकल आप भी हमारे साथ खेलने चलिए ना। आगे वो चारों मिलकर साथ में खूब मस्ती करते हैं और साथ में मिलकर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आगे बाओ पूरे दिन की मस्ती करके सो जाता है, तो सैंग उसे अपनी बाहों में लेकर उसे रूम में सुला देता है और उसके बाद वो फिर से लैन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि तभी बाओ उठ जाता है और लैन बाओ के पास चली जाती है। दूसरी तरफ यो दादाजी के दिमाग में सैंग और लैन के खिलाफ गलत गलत बातें भरती है और उन्हें ये बताती है कि सैंग किसी और के बच्चे को पाल रहा है, अगर ये बात पूरी दुनिया को पता चल गई तो उनके बिजनेस पर इस बात का बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, उनका स्टॉक प्राइस भी नीचे गिर सकता है। तो दादाजी ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वो सैंग को कॉल करते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। इधर लैन बहुत ही परेशान रहती है, तो सैंग कहता है, लैन तुम टेंशन मत लो, मैं दादाजी को संभाल लूंगा, उन्हें किसी भी कीमत पर हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो लैन का मन करता है कि वो सैंग को सच्चाई बता दे कि बाओ उसी का बेटा है, पर वो ये बात उसे नहीं बता पाती। आगे दादाजी उन दोनों से मिलने के लिए आते हैं, तो सैंग दादाजी के सामने ऐसा ही प्रिटेंड कर कि बाओ उसका और लैन का बेटा है। तो दादाजी बाओ को देखकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उन्हें बाओ में अपना पोता सैंग दिखाई देता है, पर दादाजी इस बात से श्योर नहीं होते कि बाओ सच में उनका परपोता है या नहीं। तो वो इस बात की सच्चाई जानने के लिए चोरी छुपे बाओ का बाल चोरी कर लेते हैं और अपने बंदे को उस बाल का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। आगे कुछ दिनों बाद दादाजी उन लोगों को अपने घर बुलाते हैं और साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और दादाजी सैंग को कहते हैं, मुझे पता चल गया कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला था, बाओ तुम्हारा ही बेटा है। तो सैंग कहता है, दादाजी आपके कहने का क्या मतलब है। तो दादाजी उसे पूरी बात बताते हैं कि लैन ने उससे झूठ बोला था, ये बच्चा उसी का है। तो सैंग जैसे ये बात सुनता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और फाइनली इन तीनों की पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और सैंग को सच में उसका सच्चा प्यार और उसकी लाइफ की सारी खुशियां मिल जाती है और वो तीनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहते हैं। पर किस्मत को इन तीनों की खुशियां मंजूर नहीं होती कि तभी चुड़ैल योयो की एंट्री होती है और वो बाओ को किडनैप कर लेती है और लैन को धमकी देती है कि वो सैंग की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। तो लैन अपने बेटे को बचाने के लिए अकेले ही उस सुनसान जगह पर चली जाती है कि तभी वहाँ पर सैंग भी आ जाता है क्योंकि उसे भी अपने बेटे की किडनैपिंग के बारे में पता चल गया होता है। तो लैन कहती है, योयो प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, अगर तुम चाहती हो कि मैं सैंग को छोड़ दूं तो मैं सैंग को छोड़ दूंगी, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो सैंग कहता है, लैन तुम ये क्या कह रही हो, मैं हमारे बेटे को कुछ भी होने नहीं दूंगा। और सैंग अपने दोस्त के साथ मिलकर योयो को पकड़ लेता है और अपने बेटे को छुड़ा लेता है और सैंग योयो को उसकी करने की सजा देता है और उसे जेल भिजवा देता है और ये तीनों फिर से एक हो जाते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।